अपने हाथों की लकीरें न बदल पाया मैं, बहुत खुश नसीबों से हाथ मिलाया मैंने। मैं हूं एम एच नादिर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल एस्ट्रो नेक्स्ट। जैसा कि आपको मालूम है, हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है राहु और कीतु का। राहु की राहु और कीतु का की वीडियो अपलोड हो चुकी है, यानी राहु की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब आज उसका सेकंड पार्ट है और ये है कीतु के मुतालिक। कीतु इसे ज़नब भी कहते हैं और कीतु भी कहते हैं। स्यारा ज़नब असल में कोई स्यारा नहीं है, मगर उसे स्यारे की तरह नजूम में लिया जाता है। उसे अरबी में ज़नब, हिंदी में कीतु और इंग्लिश में नॉर्थ नोड कहा जाता है। कदीम ज़माने की एस्ट्रोलॉजी में उसे सांप की दुम भी कहा गया है। स्यारा ज़नब दरअसल ज़मीन का साया है। राहु जो है चांद का साया है और ज़नब जो है ये ज़मीन का साया है। ये एक बुर्ज में 18 माह रहता है, 18 महीने तक रहता है और तमाम बुरूज को 18 साल में क्रॉस करता है। हिंदी एस्ट्रोलॉजी इससे खौफजदा रहती है, जबकि ज़ायचे में अक्सर मकामात पर इसके अच्छे पहलू भी होते हैं। इस सियारे को बुर्ज कौस में शर्फ, यानी सबसे टॉप की पोजीशन, ये जब बुर्ज कौस में आता है तो इसकी टॉप की पोजीशन होती है। 18 साल में 18 महीने के लिए बुर्ज कौस में जब आता है तो ये इसे शर्फ कहते हैं, सबसे अच्छी पोजीशन। और बुर्ज जोजा में हुबूत होती है। जब ये बुर्ज जोजा में आता है तो ये बिल्कुल डाउन पोजीशन समझी जाती है, खड्डे में गया हुआ होता है, ऐसे समझ लें। और बुर्ज हूत में ओज और बुर्ज सुंबला में हजीज होती है, जबकि ये बुर्ज असद का हाकिम सियारा भी समझा जाता है। हिंदी नजूम में उसे शुरू से ही लिया गया है जब उनकी नजूम की इब्तिदा हुई थी। सियारा ज़नब उस वक्त खतरनाक होता है जब ये सियारा मरीख और सियारा ज़ुहल के साथ मुकाबले पर होता है। यहाँ ये सियारा अपने मनफी असरात लाता है। इसके अलावा जहाँ पर ज़ायचे में ज़नब मौजूद हो उस बुर्ज में सूरज या चांद गिरन लगे और ज़नब उसी दर्जे से गुजरे तो खतरनाक किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे सियारा ज़नब ज़ायचे के मुख्तलिफ घरों में अगर हो तो उसके क्या क्या असरात हो सकते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि 18 महीने में ये यानी जिस पोजीशन पे आज मौजूद है, ये 18 साल के बाद दोबारा ये पोजीशन आएगी। और ज़ायचे में पहले घर में अगर मौजूद हो, सियारा ज़नब पहले घर में मौजूद हो तो सियारा ज़नब अगर पहले घर में मौजूद हो तो नाकामी और मायूसी का गलबा तारी रहेगा। अगर यहाँ पर हुबूत में हो तो ज़हनी इमराज के खतरात लाहक होते हैं। यानी अगर इसकी पोजीशन डिस्टर्ब है, किसी ऐसे बुर्ज में है जहाँ पे इसे हुबूत वगैरह है, तो ये ज़हनी मरीज बनाता है इंसान को। हर वक्त कोई ना कोई टेंशन मौजूद रहती है दिमाग में। अगर पहले घर में शर्फ याफ्ता हो तो हाजिर दिमागी से काम लेने वाला बनाता है। अच्छी पोजीशन में हो तो ये बड़ा टॉप का काम हो जाता है, बेहतरीन काम हो जाता है, हाजिर दिमागी से काम लेने वाला इंसान होता है वो। नंबर 2, सियारा ज़नब अगर दूसरे घर में शर्फ याफ्ता हो तो माल और दौलत की फरावानी रहेगी और ये करोड़पति अरबपति बना देता है। अगर हुबूत में हो तो माल और दौलत हाथ से निकल जाता है। ऐसा इंसान सेविंग नहीं कर सकता। पैसा आता है और चला जाता है। कोई बड़ा कारोबारी नुकसान भी होता है, बिलखुसूस अगर दौरे ज़नब भी चल रहा हो, यानी किसी ज़नब का पीरियड भी चल रहा हो तो बहुत बड़ा माली नुकसान भी हो सकता है। नंबर 3, सियारा ज़नब अगर तीसरे घर में हो तो भाइयों से सख्त नुकसान मिलेगा। अगर इसी जगह मरीख के साथ मौजूद हो तो बात कत्ल व गारत तक भी पहुंच जाती है। अगर
میں ہو، تیسرے گھر میں شرف کی حالت میں ہو تو عزیزوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 4، اگر ذنب خانہ مال میں اگر ذنب خانہ نمبر 4 میں ہو تو زمین باغات سے فائدہ ملے گا۔ اگر نحس حالت میں ہو تو سب کچھ بک جاتا ہے، کبھی اپنا گھر بھی نہیں بنتا، کرائے کے گھروں میں زندگی گزرتی رہتی ہے۔ نمبر 5، ذنب اگر 5ویں گھر میں موجود ہو اور نحس ہو تو اولاد مردہ پیدا ہوتی ہے، حمل بار بار ضائع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عشق اور محبت میں ناکامی اور غم سے موت واقع ہوتی ہے۔ اگر سعد حالت میں ہو تو ان تمام معاملات میں سعادت نصیب ہوگی۔ خانہ نمبر 6، اگر ذنب خانہ نمبر 6 میں سعد ہو تو افسران سے فائدہ ملے گا، ترقی ملے گی، تجارت میں فائدہ ملے گا۔ اگر ذنب یہاں پر نحس حالت میں ہو تو موذی امراض لاحق ہو جائیں گے اور موت کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ خانہ نمبر 7، اگر خانہ نمبر 7 میں ذنب نحس حالت میں ہو تو ازدواجی زندگی میں اور شراکت میں پریشانی رہے گی۔ قبل از نکاح تعلقات پہلے سے قائم ہو جاتے ہیں۔ اگر سعد ہو تو امیر شریک حیات سے شادی ہوتی ہے اور زندگی آرام سے گزرتی ہے۔ خانہ نمبر 8، 8ویں گھر میں ہو اور نحس بھی ہو تو بادی امراض کا خطرہ رہتا ہے۔ اگر مریخ کے ساتھ ہو تو بواسیر کا خطرہ بھی رہے گا۔ اگر سعد حالت میں ہو تو وراثت کے ذریعے دولت آئے گی، شریک حیات کے مال سے فائدہ ملے گا۔ نمبر 9، اگر ذنب خانہ نمبر 9 میں نحس ہو اور یہ آبی برج ہو تو پانی میں ڈوب جانے کا خطرہ رہتا ہے اور کمایا ہوا مال ضائع ہونے کا خطرہ بھی رہے گا۔ اگر سعد حالت میں ہو تو غیر ملکی سفر سے خوشحالی بھی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 10، اگر ذنب خانہ نمبر 10 میں نحس حالت میں ہو تو حکومت سے خطرہ رہے گا اور باپ کی بچپن میں ہی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر ذنب سعد حالت میں ہو تو والد سے فائدہ ملے گا اور ترقی ملے گی۔ نمبر 11، اگر ذنب خانہ نمبر 11 میں نحس حالت میں ہو تو آوارہ دوستوں کی وجہ سے جیل جانا پڑتا ہے۔ اگر سعد حالت میں ہو تو امیر لوگوں سے فائدہ ملے گا، ہر آرزو بھی پوری ہوتی ہے۔ نمبر 12، اگر ذنب خانہ نمبر 12 میں موجود ہو تو غیر ملکی امور میں نقصان ملے گا، مقدمے میں ہار ہو جائے گی اور مالی معاملہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، مختلف امراض سے مصیبت ملے گی۔ اگر سعد حالت میں ہو تو دوسرے ملک میں اپنا گھر ہوگا، مقدمات میں کامیابی اور مالی فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ تھی ذنب یعنی کیتو کے متعلق تھوڑی سی ہماری کاوش۔ آپ اس کو اپنے ذائچے میں چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا پیدائش کے وقت کس گھر میں موجود تھا اور اس کے مطابق آپ اپنے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔